तो बेटा न्यू आर्टिकल दैट इज कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हेडिंग कॉइल रोटेटिंग in uniform magnetic induction B। दिस, तो पहले इसकी फिगर क्या होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन है बी, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसके ऊपर एरो। एक कॉइल इसमें रखी और ये कॉइल परपेंडिकुलरली रोटेट हो रही है, मतलब ऐसे रोटेट हो रही है किसको परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक इंडक्शन को परपेंडिकुलर। इस कॉइल के n है नंबर ऑफ टर्न्स, ए यानी इस कॉइल का एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। बी यानी ये मैंने बताया मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये कॉइल रोटेट हो रहा है परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन को। तो जितने से वो रोटेट हो रहा है वो एंगल थीटा, तो थीटा यानी एंगल ऑफ रोटेशन। तो जब ये रोटेट होता है तो इस कॉइल में फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं। तो फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं। थीटा जो है, थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, टी यानी है टाइम फॉर रोटेशन, कॉइल को रोटेट करने के लिए जो टाइम लगा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कैसे, तो ये साइड वर्क में देखो। एक्चुअली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी वो एंगल जो तैयार करता है गोल घूमने के कारण। टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होगी पूरी डेफिनेशन बताओ जरा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल विथ रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसी को सादी भाषा में अगर हमने ये डेरिवेटिव के टर्म्स नहीं लिखे डी डी, तो थीटा बाई टी, टी इधर लिया तो ओमेगा टी, ये थीटा वैसे ही, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यस, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो फाई होते हैं, जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो होता है यानी बी कॉस थीटा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला।
क्योंकि कॉइल रोटेट हो रहा है इस मैग्नेटिक इंडक्शन बी को, वो भी परपेंडिकुलरली, यानी ये ऐसी पास हो रही है मैग्नेटिक इंडक्शन, और कॉइल ये रोटेट हो रहा है इस प्रकार से, और मैग्नेटिक इंडक्शन ये ऐसी परपेंडिकुलर है। यस, तो ये रोटेट होने के कारण जो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है इस कॉइल में, वो होते हैं यानी बी कॉस थीटा, और फाई के कारण फिर ईएमएफ तैयार होता है, ई यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है, आपको मालूम है, डी फाई बाई डी टी बाय फैराडेज लॉ ऑफ इमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये माइनस डी बाई डी टी वैसे ही, और फाई की वैल्यू ये है यन ए बी कॉस थीटा, तो माइनस वैसे ही यन ए बी ये कांस्टेंट है, इसलिए ये डेरिवेटिव के बाहर यन ए बी कांस्टेंट है, क्योंकि यन यानी नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के वो फिक्स रहते हैं। मान लो 1000 है तो 1000 फिक्स रहेंगे। ए यानी इस कॉइल का एरिया जो भी है वो फिक्स रहेगा। बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी लगाएगी वो फिक्स रहेगी। तो बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ कॉस, अच्छा थीटा यानी बताया ओमेगा टी, यस, तो दिस इज इक्वल टू माइनस यानी बी, और कॉस ओमेगा टी की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन ओमेगा टी, इनटू टी के साथ जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है ये इनर फंक्शन ओमेगा टी, इसमें टी के साथ जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमें कॉस ओमेगा टी की पूरी डेरिवेटिव मिली। कॉस ओमेगा टी की डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ओमेगा पहले ले लिया, ये यानी बी, और ये साइन ओमेगा टी। ओमेगा यानी मैंने बताया आपको एंगुलर वेलोसिटी, और ये ओमेगा यानी होता है 2 पाई एफ, जहाँ एफ यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी ये कॉइल की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल, मतलब वो कितने इससे रोटेट हो रहा है, कितने इससे वो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो वहाँ तैयार हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, जो ईएमएफ तैयार हो गया है उसकी फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक साइकिल, दूसरी साइकिल, ऐसी तीसरी चौथी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ये वेव्स तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी उस ईएमएफ की। यस, तो ये हमारे पास ईएमएफ का भी फॉर्मूला आ गया, ई इक्वल टू ओमेगा यानी भी साइन ओमेगा टी, ओमेगा यानी 2 पाई एफ। तो ये हो गया उसका थ्योरी पार्ट, ये हो गया उसका थ्योरी पार्ट। यस, तो ये दोनों फार्मूले अभी दिमाग में आपके अच्छी तरह से फिट करके रखो। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर के एमसीक्यूज देखेंगे। सो पहले पुट इट डाउन, ये अपने पास अच्छी तरह से लिख लो। क्लियर? यस, या इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट वैल्यू कि ये हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला, ई इक्वल टू ओमेगा यानी भी साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये जो टर्म है ओमेगा यानी भी, इसको बोला जाता है पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ। अगर मैं इसमें बताऊँ आपको, तो ये जो
ये तो ईएमएफ है ई, तो इसमें ये पार्ट दिस इज ई ज़ीरो, ये भी ई ज़ीरो, ये भी ई ज़ीरो, ये भी ई ज़ीरो। तो ई ज़ीरो इक्वल टू ये होता है ओमेगा यानी बी। ओमेगा की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 2 पाई एफ मैंने फ्रीक्वेंसी, ये यानी बी। तो ई ज़ीरो इक्वल टू ये फॉर्मूला, चाहे आप ये वाला पहला बोलो या दूसरा बोलो, और इसमें ई ज़ीरो को बोला जाता है मैक्सिमम ईएमएफ और पीक ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? यस। तो अभी एमसीक्यू हम देखते हैं। ओके, यस। क्यू, ए कॉइल हैज 2000 टर्न्स। एक कॉइल है, उसके पास 2000 टर्न्स है, यानी n इक्वल टू 2000 एंड एरिया ऑफ 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया दिया है। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है उस कॉइल को, और वो मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू आपको दी है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वेयर एंड टेक्स 0.1 सेकंड टू रोटेट थ्रू 180 डिग्री। और ये कॉइल 180 डिग्री घूमने के लिए, मतलब मान लो ये कॉइल जैसे अभी ऐसा घूम रहा है, तो 180 होने के लिए कितना रे बाबू 180, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कॉइल, ये कॉइल तो अभी इस पोजीशन में है, तो इसको कितना होने के लिए, कितना घूमने के लिए 180। देखो ये घुमा, कितने से घुमा रे बाबू 180 से। क्लियर क्या? फिर से बता रहा हूँ, ये देखो ऐसा एक कॉइल और ये नीचे से मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन पास हो रही है। क्लियर क्या? और ये 180 से घुमा, देखो ये 180 से घुमा, कितने से घुमा 180 से। तो इसके लिए जो टाइम लगा वो दिया है 0.1 सेकंड। तो हमें बोला है फिर द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी ये हमें पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो ये फाई इक्वल टू है यानी बी कॉस थीटा। क्या है हमारे पास फाई की वैल्यू? यानी बी कॉस थीटा। यस। और इंड्यूस ईएमएफ ई का फार्मूला क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फार्मूला ई का हमारे पास है, लेकिन ये डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो एंगल दिए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें जो फाई दिया है, फाई दिया है, फाई इक्वल टू क्या है हमारे पास फार्मूला बताओ? ये है यानी बी कॉस थीटा। तो ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी, अब बराबर ध्यान दो, डी फाई रे बाबू, डी फाई ये इधर लिख रहा हो, तो डी फाई यानी फाई टू माइनस फाई वन। डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या रहेगा? फाई की वैल्यू तो हमारे पास ये है, फाई इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा। तो फाई टू क्या होगा? तो ये होगा हमारे पास एन ए बी कॉस थीटा टू माइनस फाई वन क्या होगा इसी से? एन ए बी कॉस थीटा वन, है ना? तो एन ए बी तो कॉमन आ गया, बचा क्या? कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। यस। तो वैल्यू रखो, फिर क्या दिए हमें? एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमें एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ए बी दिया है, बी भी दिया है, थीटा वन भी दिया है और थीटा टू भी दिया है।
तो बोलो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हमें क्या दी है, ज़रा बताइए जल्दी। कितनी दी है नंबर ऑफ टर्न्स? 2000। तो ये 2000 दी है। ओके, एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 70 वैसे ही सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर स्क्वेयर वैसा ही। तो ये 70 और ये 10⁻⁻⁴ ये मीटर स्क्वेयर। यस, तो ये हो गया 2000 यानी 2 और 3 जीरो यानी 10⁻³ बी कितना दिया है? 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। 0.3 यानी पॉइंट को एक डिजिट सामने सरकाया तो 3 × 10⁻⁻1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। θ1 पहला एंगल 0 और फिर θ2 दिया है 180 डिग्री। कितने से घुमाया रे बाबू उसको? अभी बताया ना मैंने, कितने से घुमाया? 180 से। तो n की वैल्यू 2 × 10⁻3, a की वैल्यू 70 × 10⁻⁻4, b की वैल्यू 3 × 10⁻⁻1 cos θ2 है 180 और cos θ1 है 0। क्लियर क्या? यस। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 3 6 और ये 70 और ये 10⁻3 और ये -4 -1 यानी -5, तो 3 - 5 यानी -2 इंटू cos 180 रे। अब देखो cos 0 यानी होता है 1। क्या होता है रे बाबू? हाँ, तो ये बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। cos 0 यानी 1 और cos 180 यानी -1। क्या रे बाबू रे? तो cos 180 यानी -1 और ये cos 0 यानी 1, तो -1 ये माइनस और cos 0 यानी 1। तो 6 7 42, ये 0, ये 10⁻⁻2 और ये -1 यानी -2, तो माइनस दिस, ये 420 × 2 यानी 840, ये 10⁻⁻2, ये आ गई d5 की वैल्यू। तो ये रखो इसमें, तो e इक्वल टू माइनस d5 की वैल्यू है ये -840 × 10⁻⁻2 और dt यानी टाइम जो आपको दिया है वो बोलो। dt यानी टाइम कितना दिया है प्रॉब्लम में? सो दिया है 0.1 सेकंड। इसको एक डिजिट सामने सरकाया तो 1, एक डिजिट सामने सरकाया तो -1 सेकंड। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 10⁻⁻1 सेकंड। तो dt आ गया 10⁻⁻1। ये अप लिया तो हो गया प्लस, तो e इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 840 10⁻⁻2, ये अप गया तो 10⁻+1, तो ये 840 10⁻⁻1 प्लस -2 + 1 तो -1, तो e इक्वल टू ये 84 एक 0 यानी 10⁻1, ये ऑलरेडी 10⁻⁻1, तो 10⁻1 10⁻⁻1 कैंसल, तो e इक्वल टू 84 वोल्ट। ये आ गया रे बाबू आंसर। कितना आ गया? 84 वोल्ट। तो ऑप्शन ज़रा मुझे आप बताओ। तो ऑप्शन आ गई है बी। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रांस। हम एंट्रांस में इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? यस। इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी इक्वल टू 10⁻⁻2 टेस्ला। टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वेयर, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट। तो वैल्यू दी है हमें बी की 10⁻⁻2 टेस्ला
A circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B and which forms a diameter of the coil. हाँ ये देखो, ये कॉइल ये परपेंडिकुलरली पास हो रही, परपेंडिकुलरली रखी है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी उसको परपेंडिकुलरली पास हो रही है. इफ द कॉइल रोटेट्स एट 200 RPM, the amplitude of the alternating current induced in the coil is, तो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी ही मैक्सिमम करंट पूछा है. क्या पूछा है? मैक्सिमम करंट. तो पहले हमें यह मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा और ये मैक्सिमम ईएमएफ मिला तो फिर मैक्सिमम करंट I0 इक्वल टू E0 अपॉन आर. ओम्स लॉ मालूम है ना, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो ये I0 मिलेगा तो पहले हमें E0 निकालना पड़ेगा, फिर ये R. क्लियर? यस यस. हाँ तो बेटा हमें क्या डाटा दिया है ये पहले बताओ. तो हमें B दी है मैग्नेटिक इंडक्शन, रेडियस दिया है R, रेजिस्टेंस दिया है, उसके बाद में नंबर फ्रीक्वेंसी दी है. तो पहले ये जो डाटा दिया है ये हम मेंशन करेंगे. तो देखो, तो ये साइड वर्क में बेटा पहली बात तो बी दी है मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻⁻² टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद दूसरी जो वैल्यू दी है, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर. तो ये 30 और सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर. पे 3 एक 0 यानी 10⁻1 और ये ऑलरेडी 10⁻². तो 3 × 10⁻1 मीटर रेडियस हो गया. उसके बाद हमें रेजिस्टेंस दिया है R, ये दिया है पाई स्क्वेयर इतना ओहम. देन उसके बाद दी है फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी दी है बताओ बरा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 200 RPM. RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट. तो ये 200 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो RPS रिवोल्यूशन पर सेकंड. रिवोल्यूशन पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं. 10 कैंसल. तो ये आ गए 20/6. कितना आ गया रे बाबू रे? 20/6. तो इसको और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/3 ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. तो हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना है E0. मैंने E0 का फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया. क्या होता है E0 का फार्मूला? ओमेगा यानी बी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इस कॉइल की, एन यानी इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ए यानी इस कॉइल का एरिया और बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन और ओमेगा यानी 2πf, ये यानी बी. एफ यानी फ्रीक्वेंसी. देखो ये कॉइल रोटेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी. यस. तो ये 2πf की वैल्यू है 10/3. यह नंबर ऑफ टर्न्स ये हमें दिए हैं ना रे बाबू. नंबर ऑफ टर्न्स प्रॉब्लम में कितने दिए? टर्न्स की संख्या मेंशन नहीं किए, मतलब कितने? 1. और एरिया यानी रे बाबू रे πr², क्योंकि कॉइल का एरिया दिया नहीं तो ये सर्कुलर कॉइल है तो ये πr². और बी है 10⁻². यस. तो देखो फिर ये 2 अपॉन ये 3 पाई × पाई². हाँ. और ये R² और ये 10 यानी 10⁻1 और ये 10⁻² यानी -1. तो 2/3 पाई² वैसे ही
और आर स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू हमें दी है 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वेयर, और ये 10⁻⁻1, तो 2/3 पाई स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, ये 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻1, तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर क्या? तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 6, ये पाई स्क्वेयर, और ये 10⁻⁻3, ये आ गया E0 इतने वोल्ट। लेकिन हमें E0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए I0। देयरफॉर बाय ओहम्स लॉ I0 ये मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट यानी मैक्सिमम करंट, I0 इक्वल टू E0 अपॉन R। ओम्स लॉ आपको मालूम है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये E0 यानी मैक्सिमम ईएमएफ यानी वोल्टेज है। हाँ, तो ये 6 पाई स्क्वेयर 10⁻⁻3 अपॉन R की वैल्यू हमें दी है पाई स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कैंसल, तो ये हो गए 6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। 10⁻³ नहीं चाहिए, तो ये 6 वैसे 10⁻³ यानी मिली एम्पियर, ये आंसर हुआ। तो बोलिए वहाँ से ऑप्शन कौन सी? तो ऑप्शन आएगी सी, राइट ऑप्शन सी। क्लियर क्या? तो पहले हमने क्या फाइंड किया? मैक्सिमम ईएमएफ, और फिर क्या फाइंड किया? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट यानी ही एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये जैसा ईएमएफ, और इसी ईएमएफ के अकॉर्डिंगली ये करंट। तो ये जो करंट है आई, उसकी ये एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू I0, या ये I0, या ये I0, या ये I0, हाँ एक ही बात। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी ही ये मैक्सिमम वैल्यू को ही उस करंट की एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी ही मैक्सिमम करंट। तो ख्याल में रखो I0 यानी ये मैक्सिमम करंट, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पूछा है ये एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी मैक्सिमम करंट यानी I0। तो I0 फाइंड करने के लिए पहले हमने E0 फाइंड किया, फिर ओम्स लॉ लगा के I0 फाइंड किया। I0 इक्वल टू E0 अपॉन R। क्लियर कह रहे बाबू? यस।